तो परमानेंट डेंटिशन कैसी है? ऑल टीथ आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर एंड ऑल टीथ आर डिफरेंट इन फंक्शन। हमने तो बहुत पहले से एक चीज समझ ली थी, फंक्शन डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चर। अब ये चारों कैसे होते हैं? इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ये देखिए, इन जॉस को देखिए, अपर जॉ और लोअर जॉ। डेंटल फॉर्मूला लिखते वक्त अपर जॉ और लोअर जॉ सेंटर से काट दें, बिल्कुल वर्टिकल एक लाइन दे दें, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? डेंटल फॉर्मूला अपर हाफ जॉ और लोअर हाफ जॉ। इसका मतलब जितने दांत राइट साइड पे मौजूद हैं उतने ही लेफ्ट पे हैं। क्यों भला? ह्यूमंस आर लेटरली आइडेंटिकल मिरर इमेजेस। सही। तो भला काउंट करें। आपके सामने ये जो बिल्कुल सेंटर में 4 टीथ हैं अपर जॉ में, ये क्या है? इंसिजर्स। अपने दांतों को हाथ लगाएं। कटिंग एजेस हैं। कैसे एजेस हैं, कैसे किनारे हैं इंसिजर्स के? शार्प हैं, काटने वाले। ये 4 हैं। टच करें। चौथे दांत के पीछे नोकीले 2 दांत हैं, अपर जॉ में भी लोअर जॉ में भी। ये नोकीले हैं, ये पॉइंटेड हैं। इनका क्या काम है? फाड़ना, रेशों को फाड़ना, धागों को काटना, टेयरिंग, टेयरिंग द फ्लैश। और इसके पीछे प्री मोलर्स हैं। प्री मोलर्स कैसे हैं? अपनी जबान से टच करके देखिए और इस पिक्चर में देखिए, इनकी अंदर की सरफेस कैसी है? इनकी अंदर की सरफेस मोटी है, ताकि ये चक्की की तरह खाने को ग्राइंड कर सके, पीस सके। और सबसे आखिर के 2 दांत मोलर कहलाते हैं। पहले दांत प्री मोलर हैं, आखिर के दांत मोलर हैं। मोलर, सबसे आखिरी वाला मोलर विजडम टूथ कहलाता है। तो अकलदाढ़ एक नहीं होती, ऊपर भी 2 विजडम टूथ, नीचे भी 2 विजडम टूथ। इसका मतलब अकलदाढ़ टोटल 4 होती हैं। वो किसी भी वक्त आ सकती हैं, ना भी आए सारी जिंदगी, तो क्या आप में अकल नहीं होगी? नहीं। तो उसको विजडम टूथ क्यों कहते हैं? क्योंकि वो ऐसे वक्त में अपीयर होता है जब आपको समझ आने लगती है। ओके। तो बच्चों, हमने देखा ये 4 तरह के टीथ हैं। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, इन तीनों की एक रूट होती है। और मोलर, मोलर की 3 रूट्स होती हैं। ये देखिए, ये वही टीथ आ गए। आपको ऊपर की सरफेस सबकी दिख रही है। ये देखिए, 1 2 3 4। अब ये दांत उन्होंने उल्टे करके दिखाए हैं, तो इस पे परेशान नहीं होना। उनका हेड नीचे है, उनकी रूट ऊपर है। तो गौर करें बेटा, इंसिजर्स की कितनी रूट्स हैं? 1। कैनाइन की कितनी रूट है? 1। प्रीमोलर की कितनी रूट्स हैं? 1। इन तीनों की एक रूट होती है और मोलर की 3 रूट्स होती हैं। हमेशा याद रखिए, सबसे स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट किसकी है? मोलर की है। ये देखिए, ये सीधा करके दिखा रहे हैं वो मोलर की। यहाँ तो आप सामने देखेंगे ना, तो आपको 2 ही दिखेंगे, वो तीसरी वाली रूट तो पीछे है। सही। तो इसकी 3 रूट्स हैं। कैनाइन क्या करता है? कैनाइन कटिंग करता है। मोलर और प्री मोलर ग्राइंडिंग करते हैं। और इंसिजर, इंसिजर छोटे मोटे सॉफ्ट कटिंग के काम करने के काम आता है। स्ट्रक्चर देखें टूथ का, इस टूथ को गौर से देखें। ये जो सबसे ऊपर वाइट कलर का चमकता हुआ क्राउन नजर आ रहा है, ये क्राउन है। आपको आपके गम से ऊपर जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, जो सफेद सफेद दांत बाहर को निकले हुए हैं, ये सफेद क्यों है? ये क्राउन कहलाते हैं। ये सफेद इसलिए हैं क्योंकि इनके ऊपर एक सीमेंट लगा हुआ है, एक पेंट लगा हुआ है। ये पेंट वाइट कलर का है। अगर ये पेंट उतर जाएगा तो आप जो भी खाना खाएंगे, सलाइवा
यहाँ से अंदर जाएगा और आपको जलन फील होगी। तो सेंसिटिविटी का क्या मतलब है? सेंसिटिविटी का मतलब है आपके दांत में क्राउन के ऊपर से किसी जगह इनेमल उतर गया है। इनेमल का क्या काम है? आपके दांतों को इन सिक्रीशन से महफूज रखना। इनेमल के नीचे कौन है? इनेमल के नीचे बहुत हार्ड बोन की तरह हार्ड हड्डी का बना हुआ डेंटिन है। ये वही मटेरियल है जिससे आपकी बोन बनी हुई है, कैल्शियम फॉस्फेट। और इस डेंटिन के अंदर कौन है? इस डेंटिन की थिक लेयर के नीचे खाली कैविटी है। ये कैविटी पल्प कैविटी कहलाती है। इस पल्प कैविटी में कौन है? नर्व्स भी हैं और ब्लड वेसल्स भी हैं। तो अगर आपके टूथ के ऊपर मौजूद इनेमल कहीं से कट जाए, हट जाए, तो सलाइवा डेंटिन में चला जाएगा, डेंटिन को डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा और फिर वो चीज़ पल्प कैविटी में चली जाएगी। तो आप जो कुछ खाना खाएंगे उसके एसिडिक असरात पल्प कैविटी में भी फील होंगे। पल्प कैविटी में कौन है? पल्प कैविटी में नर्व्स हैं जो पेन को फील करती हैं, ब्लड वेसल्स हैं। अगर आपके दांत में से ब्लड आने लगे, इसका मतलब आपके दांत की अटैचमेंट गम के साथ लूज हो गई है। इस टूथ को प्रॉपर देखिए। ये टूथ कहाँ है? ये जॉ के ऊपर ग्लू से नहीं अटका हुआ। ये जॉ के ऊपर ग्लू से चिपका हुआ नहीं है, बल्कि जितना टूथ का हिस्सा आपको ऊपर क्राउन की फॉर्म में नजर आ रहा है, उतना ही दांत का हिस्सा गम के अंदर पेनिट्रेट कर रहा है। जो एक्सपोज्ड पार्ट नजर आ रहा है वो क्राउन कहलाता है और जो पोर्शन गम के अंदर दबा हुआ है वो रूट कहलाता है। ओके। जिंजिवा कौन है? आपके गम को जिंजिवा कहते हैं। और ये जो टूथ है, गम के अंदर इसकी कैविटी बनी हुई है। इसकी कैविटी के ऊपर एक लाइनिंग है। इसकी कैविटी के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनी हुई है विच इज कॉल्ड पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन। रूट कैनाल में क्या करते हैं? रूट कैनाल का मतलब है आपके दांत का इनेमल डैमेज हो गया, जिसकी वजह से खाने में मौजूद बैक्टीरिया और सिक्रीशंस डेंटिन में चली गई। डेंटिन भी डैमेज हो गया और अब ये बैक्टीरिया और जर्म्स पल्प कैविटी में चले गए हैं। उन्होंने पल्प कैविटी में मौजूद नर्व्स और ब्लड वेसल्स को डैमेज करना शुरू कर दिया है। तो रूट कैनाल में क्या करते हैं? रूट कैनाल में पल्प कैविटी में कोई केमिकल भर देते हैं। ये डेड केमिकल होता है। ये केमिकल भरने से ब्लड वेसल्स और नर्व्स का बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, तो सेंसिटिविटी ख़त्म हो जाती है। मतलब रूट को भर देते हैं कैल्शियम फॉस्फेट से ताकि अब वो टूथ अंदर से डेड हो जाए। जब कोई चीज़ डेड होगी तो आपको उसमें पेन फील ही नहीं होगा। आपके टूथ को कौन सप्लाई करता है? आपका ब्रेन। आपके ब्रेन में से 13 नर्व्स निकलती हैं। ब्रेन में 2 तरह की नर्व्स होती हैं। क्रेनियल नर्व्स 13 हैं। फिफ्थ नर्व का नाम है ट्राइजेमिनल। फिफ्थ नर्व सारे के सारे टीथ को सप्लाई करती है। फिफ्थ नर्व सारे के सारे टीथ को ब्रेन के साथ कनेक्ट करती है। ये देखिए, ये इनलार्ज स्ट्रक्चर है। अब हम फंक्शन देखते हैं टीथ का। इंसिजर कटिंग करती हैं, कैनाइन टीयरिंग। कैनाइन किसके पास होंगे? जो प्रोटीन खाने वाले प्रेडिटर्स हैं, शार्प होंगे। इंसिजर्स किसके पास होंगे? जो वेजिटेबल काटने वाले हर्बीवोर्स हैं। हर्बीवोर्स में कैनाइन्स नहीं होते हैं। और ये माइनर विजडम टूथ कौन है? प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स का क्या फंक्शन है? ये ग्राइंडिंग करते हैं। और मोलर्स ये भी ग्राइंडिंग करते हैं। टंग। अब आप टंग पे आ जाइए।
टंग का स्ट्रक्चर देखें बेटा, ये एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, ओवल स्ट्रक्चर है, जो पीछे से माउथ के फ्लोर से जुड़ी हुई है। माउथ के रूफ से नहीं, माउथ के फ्लोर से जुड़ी हुई है। और टंग के ऊपर बहुत सारे टेस्ट बड्स हैं। सारे टेस्ट बड एक जैसा काम नहीं करते। टंग के सबसे पीछे वो टेस्ट बड हैं जो बिटर टेस्ट को, कड़वे टेस्ट को फील करते हैं। टंग के सामने अब खाना टेस्ट करते हैं चम्मच में लेके, तो कहाँ रखते हैं? टिप से टेस्ट करते हैं ना। तो टिप पे कौन से वाले होते हैं? सॉल्टी और स्वीटी, दोनों टेस्ट बड्स हैं। और खट्टा टेस्ट कौन फील करता है? लेटरल साइड्स, पीछे की साइड पोस्टीरियर, सामने की साइड एंटीरियर, और साइड्स किनारे लेटरल। तो पोस्टीरियरली बिटर टेस्ट बड्स, anterior sweet and salt, and lateral sides of tongue are specialized to taste sour taste. Tongue is divided structurally. अब functionally आपने देखा कि उसके 4 हिस्से हैं। स्ट्रक्चरली इसके 3 हिस्से हैं। बिल्कुल सामने का हिस्सा एपेक्स कहलाता है, दरमियान का हिस्सा बॉडी कहलाता है, और सबसे पीछे का हिस्सा जिसके थ्रू ये कनेक्टेड है आपके माउथ के साथ, रूट कहलाता है। टंग का क्या फंक्शन है? खाने को मिक्स करना। किसके साथ? सलाइवा के साथ। सलाइवा खाने के साथ मिक्स होगा जब भी तो उसमें मौजूद केमिकल्स अपना काम कर सकेंगे, है ना। तो टंग क्या करती है? चम्मच वाला काम करती है। जैसे कढ़ाई में, डोंगे में सालन है, आप उसको कैसे मिक्स करेंगे? चम्मच से। अगर मिक्स नहीं करेंगे तो वो हांडी में लग जाएगा नीचे से। मिक्स करेंगे तो यूनिफॉर्म हीटिंग होगी। टंग अगर खाने को मिक्स करेगी तो खाना यूनिफॉर्मली सिक्रीशन के साथ मिक्स होगा, सारे एंजाइम्स आराम से अपना काम कर सकेंगे। पहला काम। दूसरा काम, इस खाने को पीछे पुश करती है। टंग का सेकंड फंक्शन क्या है? खाने को छोटे छोटे बोलस बनाकर पीछे की तरफ पुश करना, ताकि वो ट्यूब के अगले हिस्से में डाइजेशन के लिए एंटर हो सके। हमने पढ़ा टीथ और टंग का फंक्शन। तीसरा हिस्सा माउथ कैविटी में है सलाइवरी ग्लैंड्स। ये देखिए, माउथ कैविटी हैज गॉट 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। आपके कानों के पीछे है पैरोटिड ग्लैंड्स, कानों के नीचे दोनों जॉस की तरफ सब मैंडिबुलर, और टंग के नीचे, जबान के नीचे सब लिंगुअल। कानों के पीछे पैरोटिड, कानों के नीचे सब मैंडिबुलर, और टंग के नीचे, जबान के नीचे सब लिंगुअल। सही, ये 3 पेयर्स हैं। सारे के सारे सलाइवरी ग्लैंड्स एक जैसा केमिकल नहीं बनाते। पैरोटिड ग्लैंड्स जो कानों के पीछे हैं, सेरस का मतलब है पानी, म्यूकस का मतलब है स्टिकी, थिक, और मिक्स का मतलब है इसमें सेरस केमिकल भी बनता है और इसमें म्यूकस केमिकल भी बनता है। सिरस, पैरोटिड ग्लैंड सिर्फ वाटरी सिक्रीशन करते हैं, इसमें म्यूकस नहीं बनता। इसमें कौन से एंजाइम्स हैं? बहुत सारे एंजाइम्स और आइंस हैं जो क्या करते हैं? डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व कौन है? आपके ब्रेन से कनेक्ट करती है पैरोटिड ग्लैंड्स को। सोचिए आपके सामने अचार है, वो जबरदस्त अचार, सबसे ज्यादा केमिकल कहाँ से प्रोड्यूस हुआ? सबसे पहले सलाइवा कहाँ से प्रोड्यूस हुआ? पैरोटिड ग्लैंड से। फिर 75% सलाइवा कौन बनाता है? सबसे ज्यादा सलाइवा कौन बनाता है? सब मैंडिबुलर। ये कौन है? पैरोटिड के नीचे। इसमें 2 तरह का सलाइवा बनता है, वाटरी सिरस, और दूसरा जिसमें म्यूसिन मौजूद है जो इसको स्टिकी बनाता है, म्यूकस की तरह।
इसलिए सब मैंडिबुलर को मिक्स्ड सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। सबलिंगुअल सबसे कम बनाता है सलाइवा। सब, हाँ बोलो। ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व दोबारा बता दें क्या करती है? ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व पैरोटिड ग्लैंड को ब्रेन से कनेक्ट करती है। आपकी आईज ने देखा सामने का खाना, ये मैसेज गया ब्रेन के पास, ब्रेन से डिफरेंट नर्व्स सलाइवरी ग्लैंड्स को मैसेजेस भेजेंगी कि ये खाना है, तुम सलाइवा सिक्रीट करना शुरू करो। तो फेशियल नर्व 2 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है सलाइवा सिक्रीशन के लिए, और ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व 1 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। 2 नर्व्स हैं जो कंट्रोल करती हैं सलाइवरी ग्लैंड की सिक्रीशन। अभी अभी आपने पढ़ा ट्राइजेमिनल नर्व 5वां नंबर है जिसका, फेशियल नर्व का 8th नंबर है, और ग्लॉसोफेरेंजियल का शायद 2nd या 3rd नंबर होगा। सलाइवा सिक्रीशन, सलाइवा कंटेन्स 99.5% वाटर, इतना सारा पानी, और केमिकल्स कितने हैं इसमें? सिर्फ 5%, 0.5%। तो ये जो सॉलिड्स हैं 0.5%, ये 2 तरह के हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स और बहुत सारे केमिकल्स हैं। एंजाइम्स पे फोकस करें, एमिलेज कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करेगा, मेल्टेज भी कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करेगा, लिंगुअल लाइपेज लिपिड्स की डाइजेशन करेगा, लाइसोजाइम बैक्टीरिया को किल करेगा। भाई आपने जो खाना खाया, आपने जो कैंटीन की चाट खाई, आपको क्या पता उसकी प्लेट में कितने बैक्टीरिया थे? तो उनको कौन किल करता है? लाइसोजाइम। फॉस्फेटेज क्या करेगा? ग्लिसराइड्स के ऊपर एक्शन करेगा। कार्बोनिक एनहाइड्रेज आपके खाने को न्यूट्रलाइज करेगा। क्यों? क्योंकि ये सारे एंजाइम्स कब एक्टिवेट होते हैं? जब आपके माउथ में मौजूद फूड की पीएच हो जाती है 7। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या करेगा? आपके खाने की पीएच, आपने अचार गोश्त खाया तो वो एसिडिक है, आपने खीर खाई तो वो अल्कलाइन है। तो पीएच को 0 से लेकर 7 पे लाना या पीएच को 14 से लेकर 7 पे लाना कौन करेगा? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्लियर? अभी इसका फंक्शन भी देख लेते हैं। म्यूसिन, म्यूसिन वो केमिकल है, कार्बोहाइड्रेट है, जो पानी में मिक्स होगा तो स्टिकी हो जाएगा। म्यूसिन प्लस वाटर म्यूकस कहलाता है। सलाइवा में बहुत सारी एल्ब्यूमिन्स होती हैं जो उसको थिक बनाती हैं। आपके सलाइवा में बहुत सारी इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, ये सारे बैक्टीरिया को और वायरसेस को किल करते हैं। और बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, फॉस्फेट, ये सारे आप पीएच को कंट्रोल करते हैं, बफरिंग कैपेसिटी करते हैं। आपके माउथ में जब एक दफ़ा पीएच 7 पे आ जाए तो अब वो उसको चेंज नहीं होने देते। ओके, अब इनका फंक्शन देख लेते हैं। म्यूसिन, प्रोलीन रिच ग्लाइकोप्रोटीन और वाटर, इनका क्या काम है? सलाइवा की लुब्रिकेशन पावर इंक्रीज करना, ताकि वो खाने के साथ मिक्सअप होके उसको वाटरी बना सके। लाइसोजाइम, लैक्टोफेरिन, लैक्टोपेरोक्सीडेज, म्यूसिन्स, सिस्टिन्स, हिस्टैटिन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, आईजीए भी इम्यूनोग्लोबुलिन है। इन सबका क्या काम है? बैक्टीरिया को किल करना और आपके माउथ की कैविटी को बचाना। कि आपने अचार खाया, गरम चीज़ खाई, ठंडी खाई, आपके माउथ की बाउंड्री डिस्टर्ब ना हो, उसके लिए म्यूसिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर। क्लेंजिंग, कौन सफाई करता है माउथ की? वाटर। बफरिंग कैपेसिटी किसके पास है? बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, कैल्शियम, स्टेथोरिन्स, फ्लोराइड। ये देखिए, इसका मतलब
saliva has multifunctional functions. It has got multifunctionality. इसका एक फंक्शन नहीं है. एंटीबैक्टीरियल, इट इज एंटीवायरल, इट इज एंटी फंगल. अगर आपने कोई पुराना खाना खा लिया तो इसमें हिस्टेटिन्स हैं जो उसमें मौजूद फंजाई को किल करते हैं. इसी तरह इसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो आपकी टीथ को मजबूत बनाते हैं. सिस्टेटिन्स, हिस्टेटिन्स मिनरलाइजेशन करते हैं. डाइजेशन के लिए कौन है? एक तो देखो, आपने एंजाइम्स देखे अभी, एमिलेजेस, लाइपेजेस. ओके, तो ये सारी चीज़ों की आपको बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है ताकि आप पेपर में एक ही दफ़ा ये सर्कल बना के लिख दें. बार बार आपको 10 पैराग्राफ ना लिखने पड़े. ऑल पर्स. अच्छा बच्चों, ये वही फंक्शन है, बस आप समझें, इसको समराइज किया हुआ है. मेल्टेस का क्या फंक्शन है? मेल्टेस सलाइवा में मौजूद है. ये मेल्टोस को ब्रेक डाउन करता है इनटू ग्लूकोज. लिंगुअल लाइपेज क्या करता है? ये लिपिड्स को ब्रेक डाउन करता है इनटू ट्राइग्लिसराइड्स. और एमिलेज क्या करता है? आपकी बॉडी में जीआईटी में दो तरह के एमिलेज होते हैं. एक वो एमिलेज जो सलाइवरी ग्लैंड्स बनाती हैं, सलाइवरी एमिलेज कहलाती हैं. एक वो एमिलेज जो पैंक्रियास बनाता है, वो पैंक्रियाटिक एमिलेज कहलाता है. सलाइवरी एमिलेज अलग बॉन्ड को आइडेंटिफाई करता है. फॉर एग्जांपल अल्फा 14, तो अल्फा 14 को ये आइडेंटिफाई करता है, तो बीटा 14 को कौन पहचानेगा? वो पैंक्रियाटिक पहचानेगा. ओके. स्टेथरिन्स कौन होती हैं? ये वो प्रोटीन्स हैं जो आपके सलाइवा में मौजूद कैल्शियम फॉस्फेट को प्रेसिपिटेट करती हैं ताकि वो टीथ में एब्जॉर्ब हो जाए और टीथ को मजबूत बना दे. क्लिकरिन अभी आपने पढ़ा था. क्लिकरिन क्या करता है? आपके माउथ में टीथ के नीचे मौजूद और सलाइवरी ग्लैंड के साथ मौजूद ब्लड वेसल्स को चौड़ा होने में, ब्रॉड होने में हेल्प करता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सलाइवा प्रोड्यूस कर सके. इसका मतलब क्लिकरिन इंड्यूसेस मोर सिक्रीशन ऑफ सलाइवा. डेक्स्ट्रोनेसेस कौन है? डेक्स्ट्रोनेसेस आपके माउथ की ओरल हाइजीन को कंट्रोल करते हैं. अगर आप ज़्यादा शुगर खाते हैं, अगर आप ज़्यादा मीठी चीज़ें खाते हैं, तो वो आपकी टीथ को नुकसान ना पहुँचाएं. फॉर एग्जाम्पल आप सक्रोज खाते हैं, तो ये सक्रोज इनएक्टिवेट हो जाए. आप हर दफ़ा खाना खाने के बाद हम ब्रश थोड़ी करते हैं, तो वो जो 6 घंटे सक्रोज आपके दांतों पे लगा रह जाएगा, वो आपके दांतों को नुकसान पहुंचाएगा. डेक्स्ट्रोनेसेस क्या करती हैं? इस सक्रोज को डीएक्टिवेट करती हैं ताकि वो आपके दांतों को नुकसान ना पहुंचाए. ये उन सारी डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़ की समरी है. इन अदर फॉर्म्स आप कह लें कि मैंने तकरीबन हर वो चीज़ जमा करने की, यहाँ आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है. अगर एक बच्चे को एक चार्ट समझ में नहीं आए तो वो दूसरी फिगर को समझे. अगर उसको दूसरी फिगर से चीज़ें क्लियर नहीं हो रही तो वो तीसरी को कांटेक्ट करे. किसी ना किसी जगह से आपको कम से कम कॉन्सेप्ट मिल जाए कि कौन क्या फंक्शन करता है. अब आ गए हम माउथ के बाद. कौन शुरू हो गया? ट्यूब शुरू हो गई. माउथ तो ओपनिंग है, ट्यूब शुरू हो गई. बस हमारी 5 मिनट की क्लास रहती है. ट्यूब शुरू हो गई. इस ट्यूब है ना बच्चों, ट्यूब की दीवारें हैं. ट्यूब अंदर से खाली है ताकि उसमें खाना जा सके. और इस ट्यूब की वॉल कौन बनाता है? 4 लेयर्स. सबसे बाहर की लेयर कहलाती है सिरोजा. ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. क्यों? ताकि प्रोटेक्शन मिल सके, ताकि वो बाहर से हार्ड बन सके. इसमें बहुत सारे फाइबर्स हैं ताकि बाहर की लेयर हार्ड बने, बाहर से कोई चीज़ अंदर ना आ सके. सिरोजा के नीचे मौजूद है मस्क्यूलरिस. इसमें 3 तरह के मसल्स हैं. लॉन्गिट्यूडनल मसल सबसे बाहर. आप फिगर को नीचे से देखना शुरू करें. सबसे नीचे की येलो कलर की लेयर है सिरोजा.
उसके ऊपर रेड कलर की लॉन्गिट्यूडनल मसल, उसके ऊपर सर्कुलर मसल, ये दोनों मस्क्यूलरिस की लेयर है। इसके नीचे है सब म्यूकोसा और सबसे अंदर की येलो लेयर है म्यूकोसा। तो नर्व्स और ब्लड वेसल्स कहाँ हैं? नर्व्स और ब्लड वेसल्स म्यूकोसा और सब म्यूकोसा में हैं। नर्व्स और ब्लड वेसल्स मस्क्यूलरिस और सिरोजा में नहीं होते। ब्लड वेसल्स और नर्व्स कहाँ होती हैं? दो लेयर्स में, सबसे अंदर की दो लेयर्स। सबसे अंदर की लेयर है म्यूकोसा, सारे ग्लैंड्स म्यूकोसा में होंगे जो सीक्रेशंस करते हैं, एंजाइम्स बनाते हैं। म्यूकोसा के ऊपर की लेयर है सब म्यूकोसा, सारी नर्व्स, सारे ब्लड वेसल्स सब म्यूकोसा में होते हैं। सब म्यूकोसा के ऊपर कौन है? मस्क्यूलरिस। इसमें दो तरह के मसल्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल जो लंबाई को कंट्रोल करते हैं, और सर्कुलर जो डायामीटर को कंट्रोल करते हैं, जो फूड को आगे प्रोपेल करेंगे, धक्का लगाएंगे। ये देखिए, अनदर फिगर शोज 4 लेयर्स। सबसे नीचे से देखना शुरू करें। सबसे बाहर की लेयर है सीरोजा। इस सिरोजा के ऊपर देखिए 2 लेयर्स ऑफ मस्क्यूलरिस। सर्कुलर मसल्स अंदर की तरफ हैं, लॉन्गिट्यूडनल बाहर की तरफ हैं। अब ये सेकंड वाली लेयर के ऊपर देखिए सब म्यूकोसा, सारे के सारे ग्लैंड्स म्यूकोसा में हैं। म्यूकोसा में ग्लैंड्स मौजूद हैं जो सब म्यूकोसा के अंदर तक पेनिट्रेट करते हैं। सब म्यूकोसा में पेनिट्रेट कर रहे हैं, उसका हिस्सा नहीं है, उसमें जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उसका हिस्सा नहीं है। तो सारी स्पेशलिटी कहाँ होगी? सिर्फ म्यूकोसा में। माउथ से लेके एनस तक बाहर की तीनों लेयर्स कौन कौन? सीरोजा, मस्क्यूलरिस, सब म्यूकोसा बिल्कुल एक जैसी है। माउथ से ट्यूब शुरू हुई, एनस पे ट्यूब खत्म हुई। ये तीनों लेयर्स बिल्कुल एक जैसी हैं, इनकी थिकनेस भी एक है, इनका स्ट्रक्चर भी एक है, इनका फंक्शन भी एक है। फर्क कहाँ पे है? सबसे अंदर की लेयर जो म्यूकोसा बनाती है। स्टमक का म्यूकोसा डिफरेंट होगा क्योंकि उसका फंक्शन डिफरेंट है। स्मॉल इंटेस्टीन का म्यूकोसा डिफरेंट होगा, लार्ज इंटेस्टीन का म्यूकोसा डिफरेंट होगा। तो बेटा ये बात समझ ले, अच्छे से समझ ले। GIT कितनी लेयर्स की बनी हुई है पूरी ट्यूब? 4 लेयर्स। बाहर की तीनों लेयर्स बिल्कुल एक जैसी हैं, जैसी मेरी बॉडी में है, वैसी ही गोट की बॉडी में है, वैसी ही लायन की बॉडी में। फर्क कहाँ पे है? सबसे अंदर की लेयर का। और जैसी मेरे स्टमक की तीनों लेयर्स हैं, वैसी ही इंटेस्टीन की लेयर्स हैं, वैसी ही एनस की लेयर्स। फर्क कहाँ है? म्यूकोसा ऑफ द स्टमक इज डिफरेंट, म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टीन इज डिफरेंट, म्यूकोसा ऑफ लार्ज इंटेस्टीन इज डिफरेंट। ये वही चारों लेयर्स हैं। देखिए नीचे से शुरू करें। सबसे बाहर की लेयर सीरोजा है, उसके ऊपर एक्सटर्नल म्यूकोसा, मस्क्यूलरिस, मस्क्यूलरिस के ऊपर की लेयर सब म्यूकोसा। अब गौर करें बेटा, नर्व्स आर प्रेजेंट इन मस्क्यूलरिस, ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट। ओनली खाली नर्व्स हैं मस्क्यूलरिस में। सिरोजा में ना तो नर्व्स है ना ब्लड वेसल्स हैं। इसका मतलब सिरोजा अगर कहीं से रप्चर हो जाएगी तो ना आपको पेन होगा ना वहाँ ब्लीडिंग होगी। ओके, सब म्यूकोसा में कौन है? ब्लड वेसल्स भी हैं और नर्व्स भी हैं। म्यूकोसा को देखिए, म्यूकोसा में वो सारे सेल्स हैं जो सीक्रेशंस करती हैं। तो स्टमक का म्यूकोसा और स्मॉल इंटेस्टीन का म्यूकोसा एक जैसा नहीं होगा। हम यहाँ क्लास एंड करेंगे।
कल हम पढ़ेंगे फूड फ्रॉम माउथ गोज थ्रू इसोफेगस इनटू स्टमक इनटू इंटेस्टाइन, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। आप ये बात अच्छे से समझ लें कि फूड के अंदर जो भी चेंज आएगा वो किसकी वजह से आएगा, ड्यू टू फंक्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ म्यूकोसा। जो भी केमिकल्स म्यूकोसा से प्रोड्यूस होंगे वो केमिकल्स फूड के केमिकल कॉम्पोजिशन को चेंज कर देंगे। तो जो फूड माउथ से स्टमक में जाएगा वो बोलस की फॉर्म में है, जो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज में जाएगा उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी। तो कल हम पढ़ेंगे जीआईटी के डिफरेंट हिस्से और हर हिस्सा क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। ओके, आपको ये क्लास भी सेंड करते हैं, आपको पीपीटी भी सेंड करते हैं, उसको गौर से अपने पास लिखें, देखें और समझें। और कोई बात नहीं समझ में आ रही तो कल इंशाल्लाह क्लास कंडक्ट होगी, आप उसमें क्वेश्चंस कर लीजिएगा। अगर आपके नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बेटा इसी तरह कम रहे तो फिर मैं वीडियो रिकॉर्ड करना छोड़ दूँ। फिर जितने बच्चे क्लास अटेंड कर लें गुड इनफ, फिर जितने बच्चे क्लास अटेंड नहीं करते वो ये टॉपिक खुद पढ़ें, फिर मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है।